नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1D पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में एक्सरसाइज 1E करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम लोगों को कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उन संख्याओं में पता करना है कि कौन सी संख्या है परमेय और कौन सी संख्याएं अपरमेय। ठीक है, इस आधार पर हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से परमेय संख्याएं छांटिए। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपसे कहा है कि इनमें जो परमेय संख्याएं हैं उन्हें छांट कर लिखिए। संख्याएं दी गई हैं √3, 5.3, 22/7, 3√4, 4/1.4 और आपसे कहा है 2.33। ठीक है, पता करना है आपको ये संख्या परमेय या फिर अपरमेय। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को पहले अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, वे संख्याएं जो रूट वर्गमूल में हो और किसी का स्क्वायर ना हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। पाई भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, यानी जितनी भी संख्याएं जो वर्गमूल में होती हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, और वर्गमूल में होती हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। और पाई भी क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ परिमेय संख्या, परमेय संख्या और फिर यहाँ लिखें अपरमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अपरमेय संख्या √3। ठीक है, और ये भी आपकी 5.3 परमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों 3, और आप जानते हैं किसका, इसका 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, तो ये आएगा आपका 6। यानी 6 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो यहाँ ये होगी आपकी परमेय संख्या। अगर यहाँ आप देखें 4 चौक 16 और 1 17/4, इसमें 4 तो पूर्ण वर्ग है लेकिन 17 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी क्या है? आपका अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से वो संख्या है जो वर्गमूल में है और किस क्या है? पूर्ण वर्ग है, अपरमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या है। और यदि किसी पे वर्गमूल लगाए और पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, पाई भी एक अपरमेय संख्या है। समझ आ गया? तो ये किसी का पूर्ण वर्ग, ये √3 क्या है? 3 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है और किसमें? वर्गमूल में, इसलिए क्या है? अपरमेय संख्या है। यहाँ पाई है साथ में, इसलिए अपरमेय संख्या है। यहाँ जब आपने सॉल्व किया तो 17/4 आया, 17 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए परमेय संख्या नहीं है। ऐसे ये तो आप जानते हैं कि अपरमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अनंत तक जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन दोबारा सुनो, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है और उन पर रूट लगा है, तो वे अपरमेय होंगी और पाई अपरमेय होगा। जैसे अगर मैं 4 लिखता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, फिर आप कहेंगे 0.2 का स्क्वायर नहीं। 0.2 का जो स्क्वायर होता है उसमें 2 के बाद पॉइंट आएगा। कितने के बाद? 2 संख्याओं के बाद। ठीक है, यानी 2 अंकों के बाद क्या होगा? उसमें पॉइंट होगा। जब किसी का वर्ग होगा, अगर कोई संख्या दशमलव में है और वो किसी का अगर वो पूर्ण वर्ग है तो दशमलव जो होगा वो सम डिजिट के बाद होगा। सही, सम डिजिट का मतलब समझे? जैसे
0.2, इसका अगर वर्ग करोगे तो 0.4 होगा। यदि 0.02 का वर्ग करोगे तो 0.0004 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट कितने बाद है, 2 अंकों के बाद, यहाँ कितने बाद, 4 के बाद। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का वर्ग होगा तो वर्ग जो होगा वो पॉइंट कितने के बाद होगा, सम डिजिट के बाद होगा, विषम डिजिट के बाद नहीं होगा। अगर 3 के बाद है, 5 के बाद है, 1 के बाद है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग कब होगा, जब 2 के बाद दशमलव लगाओ, 4 के बाद दशमलव लगाओ, 6 के बाद दशमलव लगाओ, तब तो पूर्ण वर्ग होगा, वरना पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए 0.9 किसी का पूर्ण वर्ग आप करिए नहीं, क्योंकि जो दशमलव लगाए वो 1 अंक के बाद लिखा है और दशमलव कितने के बाद लगना चाहिए, 2 अंक के बाद, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रूट 4 और 4 में अपरिमेय संख्या बतानी है। क्या बताना है आपको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या कौन कौन सी, आपके लिए ये भी परिमेय है क्योंकि ये 2 का वर्ग स्क्वायर है, इस है ना, 4 भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा यदि किसी संख्या वर्गमूल में, आप पहले 4 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन मैंने आपसे कहा अगर दशमलव लगा है तो दशमलव सम डिजिट के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 4 के बाद होगा, 6 के बाद होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने के बाद है, 1 के बाद है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, क्लियर है। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 14.03737 फिर 1 प्लस। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देता हूँ मैं आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर आपके लिए मैंने बोर्ड लिख दिया तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखें ये क्या है, अपरिमेय संख्या और लिखेंगे परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है क्योंकि ये रूट में है और किसी का स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी अपरिमेय है क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार है, और पाई प्लस 4 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या जो है आपकी परिमेय संख्या है। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 1 का वर्ग है। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटिए। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटनी है, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन का है 4। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको अपरिमेय और परिमेय संख्याएं छांटनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले परिमेय संख्याएं
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था आपर में संख्या में या तो कुछ जोड़े या घटाएं या गुणा करें, आता आपर में ही है ना। देखो 4 माइनस √3 एक आपर में संख्या है, इस पे वर्गमूल लगा है, इसकी आपर में संख्या है। अब देखो इससे जरा यहाँ पर 5, ये किसका स्क्वायर आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, तो यहाँ क्या आ गया 3। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों एक परमिशन है, ठीक है। सॉरी अपर में संख्या यहाँ लिखेंगे, ठीक है, √7/2 है। लेकिन इससे जब आपने लिखा 5 तो ऐसे रखा, ये किसका स्क्वायर 2 का, सही है, तो यानी 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है एक परमिशन है। ऐसे इसकी बात की जाए, मैं आपसे पूछूं 1 किसका वर्ग, आपने 1 जो है 1 का वर्ग है, दशमलव के बाद 2 के बाद, इसका मतलब दशमलव अगर 2 के बाद है, सम अंकों के बाद अगर दशमलव आता है तो वह संख्या किसी न किसी का अगर वर्ग है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ये भी क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए ये भी एक परमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपसे यही पूछा था परमेय और absolute संख्या, ठीक है। नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखो मेरे, अच्छा √2 वर्गमूल में है, किसी का वर्ग है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है अपरिमेय संख्या, ठीक है। वर्गमूल में 3 है, हाँ है, किसी का वर्ग है नहीं, ठीक है। आ जाओ इसमें अपरिमेय संख्या हो गई। अब बात करते हैं परमेय संख्या। वर्गमूल में है, हाँ है, क्या किसी का वर्ग है यानी पूर्ण वर्ग है, आपके यहाँ जो 9 है वो 3 का वर्ग है, तो ये एक परमेय संख्या। मैं क्या बोलता हूँ वो देखो, मैं कहता हूँ अगर कोई संख्या वर्गमूल में है, वर्गमूल में होने के साथ साथ अगर वह किसी की संख्या का वर्ग है, अगर वर्गमूल में है और वह किसी संख्या का वर्ग है तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे 2 था, 2 किसी का वर्ग है, आप कहेंगे नहीं, यानी 2 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। 3 क्या किसी का वर्ग है, क्या 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, आप कहेंगे नहीं, तो क्या है ये आपका 9, आप कहेंगे 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 9 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये परमेय संख्या है, ठीक है। ऐसी बात की जाए 15 की, 15 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 किसी का वर्ग है, आप कहेंगे नहीं, अगर किसी का वर्ग नहीं है तो ये भी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। समझ आ गया, नोट करो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 7, 11, 16, 19, 23 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम वही करेंगे जो पहले करते थे। ये 7 आपने देखा वर्गमूल में है, हाँ है। क्या किसी का वर्ग है? 7 किसी का वर्ग होता है? 7 किसी का स्क्वायर होता है? किस संख्या का स्क्वायर 7 होता है? आप कहेंगे किसी का नहीं होता है ना। 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 7 अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप में, ठीक है। 11 आपने देखा वर्गमूल में, हाँ है। वर्गमूल के 7 के किसी का स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं, 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 16 आपने देखा वर्गमूल में 16 है, हाँ है। किसी संख्या का वर्ग है? आप कहेंगे हाँ, 16 जो है वो 4 का वर्ग है। 16 क्या है? 4 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद क्या 19 किसी का वर्ग है? आप कहेंगे नहीं, तो 19 कहाँ रहेगा? 23 किसी का वर्ग है? आप कहेंगे नहीं, तो 23 भी क्या है? मेरे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई संख्या रूट में है यानी वर्गमूल में है तो वह किसी न किसी संख्या का अगर स्क्वायर है, वर्ग है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ये इस तरीके की संख्याएं हैं तो वह परमेय संख्या कहलाएगी। और यदि ऐसा नहीं है तो वह अपरमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। पाई भी एक अपरमेय संख्या है, बस पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई रियल में एक अपरमेय संख्या है जिसे दशमलव के बाद 3.17 ऐसे कुछ वैल्यू होती है और लगभग 5 लाख अंकों तक होती है, ठीक है। समझ आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, पाई अलग चीज़ है, 22/7 अलग चीज़ है। वो तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए पाई का मान 22/7 मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 4, 3, 5, 9, 16। 4, 3, 5, 9, 16 में से कौन सी संख्या परमेय संख्याएं बताइए। मैं मेरे प्यारे बच्चों दोनों बार आपको परमेय और अपरमेय दोनों बताता हूँ, ठीक है। आपने देखा 4 वर्गमूल में है, किसी का स्क्वायर है? हाँ है। किसका? 2 का, तो ये क्या है? एक परमेय संख्या है। 3 वर्गमूल में है, किसी का स्क्वायर है? आप कहेंगे नहीं, तो ये अपरमेय संख्या है, ठीक। 5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है। 9 क्या है? 9 3 का वर्ग है, यानी 3 क्या था? वर्गमूल में था। किसी का स्क्वायर है? आप कहेंगे हाँ 3 का स्क्वायर है, यानी 3 का वर्ग है। उसके बाद आप लिखेंगे 16 किसका वर्ग है? आप कहेंगे 4, ठीक है। 4 भी 9 की पास होगा। ये क्या है? अपरमेय संख्या, ये है परमेय संख्या और ये है अपरमेय संख्या, ठीक। क्वेश्चन नोट करो, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है √2, √3, √5, 4/9, √7, √9, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही काम, रूट में है, किसी का वर्ग है तो आप कहेंगे नहीं है या नहीं, ठीक है। 2 वर्गमूल में है, किसी का वर्ग है? नहीं है, तो ये क्या आएगा? अपरमेय संख्या। 3 क्या है? अपरमेय संख्या। 5 क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 4 क्या है? 2 का वर्ग। 9 क्या है? 3 का वर्ग। ये कायदे में ये लिखा है, इसका मतलब ये एक परमेय संख्या है, यानी इसे आप लिखेंगे 4/9। समझ आ गया? ये परमेय संख्या। 7 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या। अब आपने देखा ये रूट में आपने यहाँ है, फिर किसी का स्क्वायर आपने यहाँ स्क्वायर की है। मुझे पता है आप कहेंगे ये आप परमेय संख्या, लेकिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या लगा है, दशमलव लगा है। और अगर दशमलव लगा है, दशमलव लगने के साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे दशमलव कितने अंकों के बाद है। इसमें दशमलव एक अंक के बाद, और दशमलव होना कितने अंकों चाहिए, 2, 4, 6, 8, यानी सम अंकों के बाद होना चाहिए, तब तो वह संख्या परमेय है, वरना अपरमेय। ये संख्या एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसमें जो दशमलव आया है वह एक अंक के बाद आया है। कितने के बाद आया, एक अंक के बाद। अगर 2 अंक के बाद आता तो ये क्या होता, तो ये परमेय संख्या होती। अब देखो कोई संख्या वर्गमूल में है और उसमें दशमलव लगा है। अगर कोई संख्या वर्गमूल में है और उस पर दशमलव लगा है तो आप उसमें ये देखें दशमलव कितने अंकों के बाद है। अगर दशमलव 2 अंक के बाद है तब भी वह परमेय संख्या होगी, दशमलव 4 अंक के बाद लगा है तब भी वह परमेय संख्या होगी, दशमलव 6 अंक के बाद लगा है तब भी वह परमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है कि जो सम अंक होते हैं, सम अंकों की जगह अगर सम स्थानों पर आपका दशमलव लगा है तो वह संख्या जो होगी वो परमेय संख्या होगी। लेकिन अगर दशमलव विषम स्थानों पर लगा है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो वह अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ एक पर दशमलव लगा है, इसलिए ये क्या है, ये एक आपका अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। इन सब में कॉमन लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज वीक में कराया था। आप कुछ क्वेश्चंस की उन क्वेश्चंस की तरह कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को उठा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, मैं क्या बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, याद है आपको। ठीक है, मैं क्या बच्चों, ये क्वेश्चंस मैंने आपको जो एक्सरसाइज 1C कराई थी उसमें एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ उसी तरीके का ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप अपने आप करेंगे। ठीक है, और अगर ना समझ आए तो आप एक बार जो भाग हमारा है, भाग नंबर 11, उसमें देखेंगे, उसमें ये आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चंस को आप कहाँ से देखेंगे, प्रश्नावली 1 जो 1C है, प्रश्न नंबर 3 की भांति स्वयं करें। स्वयं करें। ठीक है, और यदि वीडियो में देखना चाहें तो वीडियो में भाग 11 में देखें। ठीक है, जो भाग 11 है उसमें देखना, आपको ये वीडियो, ये वाला प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है समझना, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे अपने आप। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 1C कराई थी, एक्सरसाइज 1C में ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है।
इस पेड़ को आप प्रश्नावली बन से प्रश्न नंबर 3 की भांति स्वयं कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो के भाग 11 को देखें। जो वीडियो है आपकी इस एक्सरसाइज की, उसका भाग जो 11 है, उस भाग 11 में मैंने इस क्वेश्चन को वहाँ समझाया है। ठीक है, तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आपसे कहा है निम्नलिखित संख्याओं की, ये निम्नलिखित कुछ संख्याएं दी हैं 1 2 22/7 और थर्ड है 3.14 और फोर्थ है 0.9। ठीक है, आपसे कहा इसमें परमेय और अपरमेय संख्या बताओ। इन चार में से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय संख्या और परमेय संख्या। सही है, ये क्वेश्चन आपका 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या, 3.14 क्या है, अगर ये निश्चित है तो यह एक परमेय संख्या सही। और सॉरी, सबसे पहले पाई क्या है, अपरमेय संख्या 22/7 क्या है, एक आपका परमेय संख्या है। फिर 3.14 ये भी परमेय संख्या क्योंकि इसको दशमलव के साथ स्थान दे रखा है, ये भी क्या है परमेय संख्या है। अब इस पे आते हैं, ये हो गया। फिर 0.9 एक अपरमेय संख्या है क्योंकि इसमें ये किसी संख्या का वर्ग तो है 9, लेकिन जो दशमलव दिया है वो एक अंक के बाद है। ठीक है, होना कितने के बाद चाहिए, 2 अंक के बाद, तो ये क्या होती है परमेय संख्या। यानी दशमलव जो है वो आपका कितने के बाद होना चाहिए, सम अंकों के बाद होना चाहिए। दोबारा सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 ये था, कुछ ये संख्या दी गई थी, इन्हें आपसे पूछा गया था परमेय और अपरमेय संख्या बताओ। आपने कहा पाई एक अपरमेय संख्या है, आपने कहा 0.9 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, 22 के साथ एक परमेय संख्या है और 3.14 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव के साथ शांत है और ये भी क्या है, इसका भी आप जब करोगे तो रिपीटेशन होगा लेकिन परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ आ गया। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको मैंने जो कराया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया है। बाकी हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो एक्सरसाइज, जी इसकी एक्सरसाइज अभी खत्म हो गई है, बस एफ एक्सरसाइज है जो कि ऑब्जेक्टिव है, उसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, और इसका नया चैप्टर हम करेंगे, जो चैप्टर का नाम है बहुपद। उस चैप्टर को हम अगली वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नमस्कार।